हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और आज मैं आई हूँ गोएथे यूनिवर्सिटी, जो कि फ्रैंकफर्ट की वन ऑफ द काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप पीछे कैंपस देख ही रहे हो, जो कि एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा कैंपस है। तो आज के वीडियो में इस कैंपस को एक्सप्लोर करते हैं। और जो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है वो ये है कि हमको ना जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एज अ स्टूडेंट मतलब क्या यहाँ पे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, पार्ट टाइम के साथ में मतलब स्टडी मैनेज हो जाती है क्या जॉब लग जाती है, क्या एक्चुअली क्या सैलरीज मिलती है। आज आपके वही सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे कि एक्चुअली कितना पैसा मिलता है। तो आगे हूँ मैं अभी। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप बताओ, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप कौन से ईयर में आए थे जर्मनी मास्टर्स करने। अच्छा और जी। उस टाइम पे आप कितने रुपए लेके आए थे अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। सो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, कितने पैसे लेके आए थे, मतलब एक्चुअल में कितना मनी थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरे पास एक झोला भरा हुआ था पैसों का। ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में। ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना होता है, तो उसमें मैं डाल के लेके आया था अराउंड 8,000 यूरोस, जो कि आज के दिन में अप्रॉक्सीमेटली लेके आने पड़ते हैं आपको अराउंड 10,000 यूरोस, टू बी प्रिसाइज 10,332। एम्बेसी की वेबसाइट पे आप जाके एग्जैक्ट अमाउंट भी देख सकते हो। तो फिर ये ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा आपको मिलता कैसे था हर महीने, और उसमें क्या आपके एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे कि बचा पाते थे, आपकी और ज़रूरत लगती थी। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सब्सक्राइबर का हमको मैसेज भी आया था इसके रिगार्डिंग कि पर मंथ मुझे जो पैसा कितना आ जाएगा और मैं जॉब करूंगा उससे जो पैसा मिलेगा फिर वो मुझे कैसा आएगा। बट अपन अभी इसी टॉपिक पे रहते हैं, तो मुझे अराउंड 650 या 700 यूरोज आप मान लो, उतने मुझे मेरे अकाउंट में रिलीज हो जाते थे। मतलब जो ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट में बार बार दिखती रहेगी। आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है, जो करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करोगे, उसमें आपको 700 यूरो के आसपास आ जाते हैं। आज के दिन में वो अमाउंट थोड़ी डिफरेंट है, 836 यूरोज या 850 यूरोज के आसपास है, वो आपके अकाउंट में आ जाती है। और उसके बाद में जैसे आप तो लेके आ गए ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा, लेकिन सबको ये रहता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा जो लेके आए वो बच ही जाए और पार्ट टाइम से मेनली कवर हो जाए एक्सपेंसेस। तो आप बताओ कि आपने कौन से महीने से पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया, ढूंढना चालू किया, कितना टाइम लगा, और फिर आपने, जैसे आप मुझे लाइन से बताओ, आपने कौन कौन सी जॉब करी एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट और उनमें आपको कितने पैसे मिले। एक ही लाइन में शिल्पा ने पूछ ली है 5-10 सवाल और बहुत सारे सवाल। जनता जनार्दन इसका जवाब जानना चाहती है, तो मैं भूल गया अभी पहला सवाल क्या था। तो सवाल ये था कि कौन से महीने से आपने पहले तो कौन से महीने से ओके, अरे यार अभी करी, और कितने टाइम में, बेसिकली कितने टाइम में मिली पार्ट टाइम जॉब। करेक्ट। तो मैंने तो जॉब तो देखो आई थिंक मुझे लगता है फर्स्ट मंथ में ही स्टार्ट कर दिया था नेट पे तो ढूंढना। फिर मैंने सेकंड मंथ में मुझे रियलाइजेशन हो गया कि भैया यहाँ तो 700-800 यूरो पर महीना, मतलब आपको जो आते हैं उसमें से 500-550 यूरो तो खर्च हो ही जाते थे, राइट। तो उसके बाद में मतलब रियलाइजेशन होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। और जॉब मिली नहीं है। और मुझे जॉब मिली थी, मैं आया था मार्च में, तो मुझे शायद मई में मुझे जॉब मिल गई थी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए। फिर आपको फर्स्ट क्या जॉब मिली, डायरेक्ट कंपनी में मिल गई कि आपने और जॉब करी। नहीं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी, मुझे डायरेक्ट कोई आईटी कंपनी में, मतलब मैंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया है, तो मुझे आईटी में जॉब नहीं मिली। मुझे मिली प्राइमार्क में मेरी फर्स्ट जॉब। प्राइमार्क क्लोथिंग की जो चेन होती है, जैसे इंडिया में होती है वैसे अपने यहाँ पे एक चेन है, जिसमें मुझे जॉब मिली। ऑड जॉब बोल दो या फिर रेगुलर जॉब बोल दो या जो भी है, वो मिली थी। और उसमें आप कितने घंटे काम करते थे और आपको कितने पैसे मिलते थे उसमें? मुझे तो वो मेरा था 80 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पर मंथ, 80 आवर्स पर मंथ। 80 आवर्स अलाउड होता है ना स्टूडेंट को? स्टूडेंट को जब आपकी स्टडी चल रही होती है तो आपको 80 आवर्स ही अलाउड होता है पर मंथ में, जो बनता है आपका 20 आवर्स पर वीक में। तो उसमें मुझे अराउंड मिलते थे 10 यूरोस पर आवर, जो कि हो गए आपके आज के दिन में 850 रुपये। और वो उस टाइम की मिनिमम वेज थी क्या? नहीं, वो मिनिमम से थोड़ी सी अब थी। अच्छा, तो मतलब 800 यूरो हो गए आपके पर मंथ। उस 800 में से मेरा 80 यूरोज एज ए स्टूडेंट टैक्स लगता था। बहुत ही कम टैक्स था उस टाइम पे, और अभी भी उतना ही है। बाद में फिर आपने नेक्स्ट, मुझे लगता है आपने पत्थर भी उठाए थे फैक्ट्री में, जिसके जूते आप आज भी पहनते हो। कुछ ज्यादा हो गया शिल्पा, पत्थर नहीं थे, वो थी डाइमलर की फैक्ट्री। तो उसमें बेसिकली बॉक्सेस होते थे, तो वो बॉक्सेस पिक करने होते थे, यहाँ से उठाओ और इधर एक कन्वेयर बेल्ट टाइप का कुछ चलता रहता था, उस पर रखो, बस दैट्स इट। और उनको सॉर्ट कर दो। मतलब ठंड बहुत ज्यादा है, बोला भी नहीं जा रहा गाइस। तो
वो जो फैक्ट्री वाला जॉब था उसमें सैलरी बड़ी अच्छी थी। कितनी? उसमें शायद मुझे जहाँ तक याद है 11 से 12 यूरो पर आवर थी। और अगर आपने 10 से 11 से 12 बड़ी अच्छी थी। अरे बहुत फर्क होता है। हाँ। और उसमें इंटरेस्टिंग ये था, नाइट शिफ्ट थी, तो उस फैक्ट्री में रात को शिफ्ट चालू होती थी, रात को 11 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, मतलब बॉक्सेस उड़ाते रहो 8-8 10-10 किलो के। और वो मैंने कुछ टाइम तक करी थी। और उसमें एक इंटरेस्टिंग था कि अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आपको डबल पैसे मिलते थे। तो से फॉर एग्जांपल आपकी 80 या 90 यूरो की शिफ्ट है तो आपको 180 यूरो मिल जाएंगे। वाओ। सो बहुत ही बढ़िया लगता था जब इतने पैसे आते थे। स्टूडेंट्स के पास में ये अच्छी चीज है कि हॉलीडे के दिन कर लो तो ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। इसके बाद में मेरा करियर आगे बढ़ा और मुझे एक IT कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिल गई। अच्छा। अराउंड जुलाई और अगस्त में, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद में। तो वहाँ पे मुझे जो समर ब्रेक था उसमें मैंने फुल टाइम काम किया, मतलब अच्छा। 40 आवर्स पर वीक वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसका। हाँ। तो बेसिकली फुल मंथ वर्किंग डे पे काम करना था। उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी थी। अराउंड मैं याद करके बताने की कोशिश करूँ तो 1000 से 1500 यूरो के आसपास थी मंथली। वो तो काफी सही है फिर, काफी बेटर अच्छी देन थी। और जॉब्स। और फिर उसके बाद में और भी कुछ करी या फिर ये इतनी करी? उसके बाद में मैंने एक और नेक्स्ट कंपनी में, मतलब ये इंटर्नशिप फिनिश हो गई। इंटर्नशिप मतलब जो समर वाला जो ब्रेक था उसी के लिए थी। फिर उसके बाद में मैंने एक और कंपनी में IT की कंपनी थी, उसमें मैंने वर्किंग स्टूडेंट जॉब चालू किया, जो कि एक अनदर फॉर्म ऑफ स्टूडेंट जॉब है। उसमें वही 80 आवर्स पर वीक वाला, उसमें भी अराउंड यही 10 to 12 यूरोस के आसपास में पर आवर की रेट पे पैसे मिलते थे। तो सचिन, यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे ये भी आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ में जॉब्स ये मैनेज हो जाती है, पढ़ाई नहीं हैम्पर होती। मतलब वही बात है, दिन रात एक करना पड़ेगा। रातों की आपकी नींद उड़ेगी, चैन उड़ेगा। मतलब भाई यार, इतना दूर आ रहे हो तो फिर मेहनत तो कर ही लो। हाँ। थोड़ी सी मतलब वीकेंड नहीं रहेंगे, शाम नहीं रहेगी, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रात भी नहीं रहेगी, रात पत्थर में उठाओ। हाँ, रातों में बोझा उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वीकेंड्स में डिलीवरी पे भी काम कर रहे हो, और रेस्टोरेंट्स में भी कोई भी मतलब काम कर रहे हो। मतलब हाँ। टफ है लाइफ, लेकिन आप कर पाते हो क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी कोर्स ऐसे डिजाइन किए हुए होते हैं कि आपके पास में टाइम रहे एटलीस्ट 80 आवर वाला जो जॉब है ना वो करने का। अब 2-3 जॉब अगर एक साथ उठाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगा वर्किंग के एस्पेक्ट में। अगर आप कोई भी कंट्री आ रहे हो, जैसे चाहे जर्मनी है, US है, कहीं पे भी जा रहे हो, आप इंडिया से ही जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप लेके आओ। जिस भी फील्ड में आप मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बैचलर्स भी करने जा रहे हो, अगर हो सके उससे पहले ही, चाहे तो पढ़ के आओ, चाहे तो कोई इंटर्नशिप करके आओ, चाहे तो कोई प्रोजेक्ट करके आओ। तो गाइस, जैसे कि सचिन ने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी होती है। तो यहाँ पे फिर हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे एक प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा अगर आपको जैसे अपनी स्टडी अब्रॉड शुरू करने से पहले ही अपने डोमेन में प्रैक्टिकल नॉलेज अगर गेन करना है तो। और वो प्लेटफॉर्म है स्किल लिंक, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने स्पेशली अपना इनपुट देके डिज़ाइन करे हैं ये सारे कोर्सेज। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे जो भी डोमेन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और भी जो बहुत सारे होते हैं, उनसे सारों से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और सेकेंडली आप 15+ इंडस्ट्री के जैसे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो उसमें जैसे अगेन आपको हेल्प होगी इंटर्नशिप और जॉब वगैरह फाइंड करने में। तो जैसे अगर आप राइट नाउ BE या BTech की कोई डिग्री कर रहे हो या फिर और भी कोई भी टाइप का डिग्री आप कर रहे हो, BSc कर रहे हो या फिर जो भी है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन में जॉब लेना है या मास्टर्स करनी है, अब अगर आपको उसके रेलेवेंट आपके पास में जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तो आपको तैयारी कहाँ से करोगे? तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको कोई ना कोई तैयारी करनी होती है, राइट? तो ऑनलाइन आप जा सकते हो, यूट्यूब वेबसाइट पे जाके पढ़ तो सकते हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के लिए कोई ना कोई कोर्स की तो हेल्प होती ही होती है। तो उसमें ये सारे कोर्सेज आपको हेल्पफुल होंगे। तो जैसे आपको डेटा एनालिसिस में करना है, मशीन लर्निंग में करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है, तो इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और जर्मनी अगर आपका आने का प्लान है तो मैकेनिकल के लिए तो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 6 से 8 महीने या 9 महीने की ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, टू द पॉइंट वहाँ पे बात कर रहे हैं लोग। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने को मिलेगा। तो ये आपको 1-2 स्टेप आगे ले जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, और आपको जॉब में या मास्टर जब यहाँ पे आप करने आओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर फर्दर यहाँ पे आके जो इंटर्नशिप ढूंढोगे उस टाइम में आपका वो जो काम में पढ़ाई जो की हुई होगी या फिर जो काम आपका किया हुआ होगा वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन तो ऑफकोर्स आज के टाइम के लिए बेस्ट चल ही रहा है। और मतलब ये तो हो गए जैसे कोर्सेज और पढ़ाई की बात। और लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे अगर आप यहाँ से कोर्स करते हो
तो फिर वो आपको फुल टाइम जॉब में भी सपोर्ट करते हैं, तो वो कितनी अच्छी बात है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाइए इनकी वेबसाइट पे, आप एक बार चेकआउट कीजिए क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं, आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फ्री सेशन भी आप बुक कर सकते हो काउंसलिंग का उनके साथ में, तो वो आप बुक कर लीजिए, बात कीजिए उनसे, और अगर समझ में आता है आपको कोई कोर्स तो वो आप ले लीजिए। अभी कुछ टाइम के लिए फ्लैट 20% ऑफ भी मिल रहा है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और लग जाइए अपनी मास्टर्स या जॉब की तैयारी में, ताकि जब आप यहाँ आए तो बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाए। अब बात करते हैं क्या है शिल्पा कि मेरी फर्स्ट जॉब कब लगी, राइट? हाँ, कैसे आपने ली, जैसे क्योंकि प्लेसमेंट नहीं होती है तो, और फिर जैसे कितनी मुश्किल हुई या आसान था, और फिर सैलरी कितनी मिली। वेरी गुड। पीछे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब स्टूडेंट टाइम्स की वापस से याद आ रही है। तो मुझे आसानी से तो नहीं मिली, आई वुड से कुछ इतना आसान भी नहीं होता है क्योंकि लैंग्वेज की कंस्ट्रेंट भी होती है, लेकिन मेरे केस में लैंग्वेज का मुझे कुछ उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा। और मैं बात करूँ तो जहाँ मैं वर्किंग स्टूडेंट का काम कर रहा था वहीं मुझे मिल गई। तो मेरे को जॉब मिल गई थी अराउंड 2016 के एंड में, और मैंने 2015 में स्टार्ट करी थी अपनी मास्टर्स। तो मेरा जो कोर्स था वो 1.5 साल का ही था, तो मैंने उसको 1.5 साल में निपटा दिया। ठीक है। और उस टाइम पे फिर जैसे रियल टाइम आप बताओ कि क्या आपको सैलरी मिली थी, जो यूजुअली जैसे मास्टर्स के बाद में यहाँ क्या सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? एब्सोल्युटली। सो जर्मनी में मैं मास्टर्स के साथ में एक और पॉइंट साथ में जोड़ देता हूँ बैचलर्स वालों के लिए भी। अगर आप जर्मनी में बैचलर्स कर रहे हो, डिपेंडिंग आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको अराउंड 45,000 यूरो से लेके 55,000 यूरोस पर ईयर आपका पैकेज आता है बैचलर्स के लिए। और अगर मास्टर्स की बात करें तो अराउंड 48 से लेके अप टू 60 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, स्ट्रीम क्या है, सिटी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग। तो मेरी सैलरी भी इसी रेंज के अंदर थी, 48 से लेके 60,000 यूरोस के बीच में। तो आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो मीडियन निकाल लो और आपको आइडिया लग सकता है। तो बट आपने बहुत बड़ी रेंज दे दी, 48 से 60। हाँ, आप थोड़ी और रियलिस्टिक माना, जैसे वो है पॉलिसी है कंपनी की, तो ऑफ कोर्स एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हम, बट आप थोड़ा और छोटा करो अपनी बकेट को। मतलब 48 से तो 50 से 60,000 यूरोस लगा लीजिए, ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो ये मतलब बेसिकली एग्जैक्ट सैलरी हम बता नहीं सकते हैं, बट यार 50 से 60 में कोई ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। चाहे 55 मान लो, चाहे आप 60 मान लो, चाहे 50 मान लो, देयर इज़ नो बिग डिफरेंस। 2-4 हज़ार यूरो का ही डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे मास्टर्स करते हैं, आज के दिन में थोड़ी बहुत सैलरीज बढ़ भी चुकी हैं। कुछ लोग हैं जिनको 65 भी मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। मिलने वालों को क्या पता 70 मिलता होगा, 80 मिलता होगा स्टार्टिंग में, आई डोंट नो। मेरे किसी नोन को नहीं मिला। अगर मैं मेरे फ्रेंड्स की भी बात करूं तो जैसे किसी को 48 मिली, किसी को 55 मिली, फिर किसी के पास में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पुराना, तो उनको कोई 1-2 बंदे से जो 60 भी टच किया है किसी ने भी। हाँ, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस में भी बोल सकती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का जैसे अगर इंटरनेट पे आप देखने जाओ ग्लासडोर वगैरह पे, तो एवरेज सैलरी जैसे 48 से लेके 57,000 तक दिखाता है। जैसे आप अगर 1 to 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे स्टार्ट करो, तो मेरे को भी जैसे उसी रेंज में मिली। हम लोगों ने ट्राई भी किया जैसे निगोशिएट वगैरह करने का, बट यहाँ पे जो आपको बन पड़ता है, जो आपको मतलब होता है, आप जितना डिजर्व करते हो उतना आपको वैसे ही वो दे देते हैं। तो आई थिंक जैसे जो हम यूजुअली हमारे एक्सपीरियंस से आपको नंबर्स बताते हैं कि ये रेंज है, उसके बीच में ही आपकी सैलरीज होती हैं। उसके बाद में ऑफ कोर्स ईयर बाय ईयर जैसे यहाँ पे 3 to लेके 5-7% जो भी वो आपका परफॉर्मेंस पे मिड ईयर होता है, हर साल से होता है, फिर आपकी वो ग्रोथ होती रहती है। स्विच करते हो तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट ये जैसे हम स्टार्टिंग आपको बता रहे हैं कि हम दोनों की जैसे ये सैलरीज रही हैं स्टार्टिंग और इसमें मतलब बहुत सारा ये भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना। अगर आप पहले से वर्क एक्सपीरियंस लाते हैं तो 2-4 हज़ार यूरो का आपका ऊपर नीचे हो सकता है, जितने मान लो सालों का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, और रेलेवेंट है कि नहीं। तो सचिन, ये तो आपने जैसे बता दिया यूरोज में, है ना, कि इतनी सैलरी मिली। अब आप बताओ जैसे घर पे आप बताते हो भैया इतने लाख का पैकेज लग गया लड़के का, वैसे बताओ। हाँ, तो ये तो भाई है ही। तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, अराउंड 40 से 50 लाख का पैकेज कैरियर के बिगिनिंग में आपका यहाँ पे लगने की प्रोबेबिलिटी है, 1-2-3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। फिर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, डिफरेंट स्किल है, कौन सी और स्किल है, कौन सी सिटी है, प्लस माइनस ऊपर नीचे कितना भी हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। ये हमने बात करी है जेनेरिक और एवरेज नंबर्स की जर्मनी में। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। एंड डू चेकआउट स्किल लिंक, वहाँ पे आप कोर्सेज चेकआउट कीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोस में, तब तक बाय एंड टेक केयर।